हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मेरा आज का वीडियो सिकंदर के बारे में था। आइए इनके बारे में जानते हैं। सिकंदर एक छोटे से देश यूनान के राज्य मेसेडोनिया का शासक था। यह एक ऐसा देश था जिसको फारसियों ने कई बार कुचला था और मेसेडोनिया के जो लोग थे फारसियों से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। यही नफरत थी फारसियों के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। सिकंदर का जन्म जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जो पिता थे वो फिलिप द्वितीय थे और इसकी जो माता थी ओलंपिया थी। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर अपने पिता की हत्या कर दिया था सिंहासन पर बैठने के लिए और 20 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर मकदूनिया का शासक बन गया था। सिकंदर का जो पूरा नाम था अलेक्जेंडर तृतीय एवं अलेक्जेंडर मेसेडोनियन था। ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर उन हर व्यक्तियों की हत्या कर देता था जो उसके विरोध खड़े रहते थे और जो उसको ऐसा लगता था कि वो आगे चल के मेरे लिए खतरा रहेगा, उन सबको सिकंदर खत्म कर देता था। इसके बाद सिकंदर के जो गुरु थे वो अरस्तु थे। अरस्तु से ही ज्यादातर ज्ञान की प्राप्ति भी किया था और साथ ही उसके अरस्तु के सहयोग से ही सिकंदर अपने राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर अभी का जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, मिस्र और ईरान जो है वहां तक अपने राज्य को फैलाया था। क्योंकि सिकंदर के सर पे एक भूत सवार था कि मुझे पूरे विश्व को जीतना है। इन सब को जीतने के बाद से सिकंदर का जो नजर था अखंड भारत की ओर था और उसने तक्षशिला पे आक्रमण करने के लिए भी आ गया था। जब सिकंदर तक्षशिला पे आक्रमण करने आया था उस समय तक्षशिला का जो राजा था वो आम्बिक था। आम्बिक ने बिना युद्ध किए ही सिकंदर के डर की वजह से ही सिकंदर की अधीनता को मान लिया था। और तक्षशिला में चाणक्य भी थे जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे थे। आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार करते हुए उसके साथ साथ इसने जो सिंध राज्य के पोरस थे उनके बारे में पूरी जानकारी दे दी और इनकी हेल्प भी की इस युद्ध में, जिसके वजह से पोरस की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और युद्ध के मैदान से ही पोरस को सिकंदर के पास खींच के लेके जाया गया था। और खींच के जब लेके जाया गया उनके पास पोरस बिना डरे बिना झुके हुए सिकंदर के सामने एक राजा की तरह सर ऊपर करके खड़े थे। सिकंदर बोला कि तुम मेरे सामने घुटने टेक जाओ, मैं तुम्हारा राज्य वापस कर दूंगा। इसके बाद पोरस बोला तुम मुझे मार दो, मुझे ऐसी जिंदगी भीख में या एहसान में नहीं चाहिए। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो तुम्हारे सामने घुटने टेक कर जीना पड़े। इसकी बातें सुनकर सिकंदर बहुत ज्यादा खुश हुआ और सिकंदर पोरस को बोला कि मैं तुम्हारी पूरे राज्य वापस कर रहा हूँ और इसके बदले मुझे तुम्हारी एक सहायता चाहिए। सिकंदर मगध जीतने के लिए दोनों राज्यों से मदद मांगी क्योंकि मगध उस समय बहुत बड़ा राज्य था और बहुत शक्तिशाली राज्य भी था। फिर पोरस, आम्बिक और सिकंदर तीनों मगध पर आक्रमण करने के लिए योजना कर रहे थे। तभी तक्षशिला के जो गुरु चाणक्य थे वो मगध आए और मगध के राजा उस समय धनानंद था। वो बहुत ही घमंडी, लालची एवं क्रूर शासक था। क्योंकि चाणक्य जो थे वो अखंड भारत को बचाना चाहते थे। वह यह सोचकर मगध के राजा धनानंद के पास गए थे कि मगध बहुत बड़ा राज्य है, अखंड भारत को अगर सिकंदर जीत लिया, मगध को अगर जीत लिया तो पूरे अखंड भारत को सिकंदर बर्बाद कर देगा। लेकिन धनानंद ने चाणक्य की बात नहीं सुनी और पूरी भरी सभा में चाणक्य की बहुत बेइज्जती कर डाला और धक्के मारकर अपने महल से बाहर फेंकवा दिया। और इसी बात पे चाणक्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और अपनी शिखा को खोलते हुए यानी अपनी चोटी को खोलते हुए एक प्रण लिया कि मैं चाणक्य आज प्रण लेता हूँ कि मैं जब तक तुमको तुम्हारे गद्दी से हटा नहीं देता, एक योग्य शासक को यहाँ पे बैठा नहीं देता तुम्हारे गद्दी पे, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और वहां से तक्षशिला की ओर निकल गए। और जब चाणक्य तक्षशिला गए तो अपनी नीति से चंद्रगुप्त को सिकंदर के सैनिकों में अफवाह फैलाने की बात करी और चंद्रगुप्त जानते थे कि अफवाह अगर एक बार फैल गया तो उसके जो सैनिक होंगे और वो होगा वो यहाँ से वापस चला आएगा, अखंड भारत पे युद्ध करने के बारे में नहीं सोचेगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सैनिकों का वस्त्र धारण करके गुप्तचर बन के उसके सैनिकों में घुस गया और अफवाह फैलाने लगा कि जो ब्यास नदी को पार करेगा उसको बहुत ज्यादा बीमारी हो जाएगी, वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। इस तरह की अफवाह फैलाने लगे थे और खाने में जहर भी मिलाने लगे थे और इस अफवाह को फैलाने में चंद्रगुप्त सक्सेस भी हो गया था। और चाणक्य ने भी ये कहने लगा सिकंदर से कि मगध के पास बहुत ज्यादा हाथियां हैं, जो तुम हाथी लेके आए नहीं हो, तुम घोड़ा लेके आए हो और युद्ध में जो ऊंचे पद पर रहता है उसी की ज्यादा जीत होती है। इस तरह की बातें बहुत ज्यादा फैलने लगी थी। तो सिकंदर के जो बहुत सारे सैनिक थे वो ब्यास नदी को पार करने से साफ मना कर दिया था। और लेकिन सिकंदर बहुत कोशिश भी किया कि इस नदी को पार किया जाए, लेकिन उस नदी को पार नहीं किए थे। वहां से वापस सिकंदर की
पूरी सेना जाने से साफ मना कर दी, जिसके वजह से सिकंदर वहां से वापस चला गया। लेकिन सिकंदर के सेना में एक सबसे बड़ा, सबसे योग्य एक सेना था, थल सेना, जो सेल्यूकस निकेटर था। उसको कुछ यहाँ पे गड़बड़ लगा, वो फिर वापस आया था युद्ध करने के लिए। और सिकंदर 326 ईसा पूर्व में पोरस से युद्ध लड़ने के बाद से वह वापस जा रहा था और रास्ते में 323 ईसा में ही इराक में पहुंचकर बेबीलोन में ही पार्टी उटी वहां पे कर रहा था। तभी उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। बीमारी की वजह से उसके वहीं पे बेबीलोन में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसका जो घोड़ा था वो भी तड़प तड़प के सिकंदर के लिए मर गया था। 32 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी और सिकंदर सिर्फ 12 वर्ष तक शासन किया ही था। इसके बाद सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से जाना गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना था कि सिकंदर बहुत क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। और ऐसे ही सिकंदर एक बार शराब के नशे में ही अपने सबसे करीबी दोस्त की हत्या कर दिया था। और सिकंदर छोटी से छोटी गलतियों पर लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता था। ऐसे ही पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कुछ ग्रीक के इतिहासकारों का कहना था कि इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। और ऐसे ही भारत के इतिहासकारों का कहना था कि पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध जो हुई थी उसमें पोरस की जीत हुई थी, जिसके वजह से अभी का जो पंजाब है वहीं से सिकंदर वापस चला गया था। भारत के इतिहासकारों का कहना था कि सिकंदर के सर पे भूत सवार था पूरे विश्व को जीतने के लिए। वह कैसे यहाँ से बिना अखंड भारत को जीते हुए वापस चला जाता। और वहीं ग्रीक के इतिहासकारों का कहना था कि सिकंदर और उसकी सेना थक चुकी थी, जिसके वजह से ब्यास नदी को पार करने से साफ मना कर दिया और वहीं से पोरस के साथ दोस्ती करके वहां से वापस चली गई। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर नहीं भी अच्छी लगेगी तो भी लाइक कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।